इस कहानी में है तूफान, सैलाब और शार्क्स जो पानी में तैरते हुए लोगों का शिकार करती हैं। शुरू में हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है डकूटा और वो अभी अपने घर में फोन पे बात कर रही होती है जो उसको खबर मिलती है कि तूफान आने वाला है। तूफान की खबर सुनते ही लोग अपने स्टोर्स एंड शॉप्स बंद करने लग जाते हैं और अपना जरूरी सामान उठा के लेके जाने लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसी दौरान उसका एक पड़ोसी आता है, वो कहता है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। मगर डॉक्टर के लिए घर एक बिल्डिंग नहीं था, उसमें उस बिल्डिंग में उसकी मॉम की यादें थी। इस घर में उसकी मॉम की यादें थी, इस वजह से वो उस घर से नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की है दी जो अपने दो भाइयों के साथ एंजॉय कर रही थी झील के किनारे, जिसमें बड़े भाई का नाम रॉन और छोटे भाई का नाम विल है। वो तीनों झील के ऊपर एंजॉय कर रहे थे। इतनी देर में उनके फादर विलियम आते हैं, जिसके बिहेवियर से हमें अंदाजा होता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं थे और उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करता था। हर वक्त विलियम गुस्से में रहता था और बात बात पे इन तीनों बच्चों को डांटता रहता था। और ऐसा क्यों था हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा कि विलियम ऐसा क्यों करता था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस मूवी की तीसरी कैरेक्टर को, जिसका नाम लीसा था और वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी। जिस टाइम वो गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो ऐसे टाइम में थी कि बेबी किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता था। और ऊपर से उसका हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका था और उसको तूफान के आने की खबर भी मिल गई थी। और तूफान के आने की वजह से आगे वाला ब्रिज बंद हो जाता है, जिससे लीजा काफी परेशान हो जाती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। और वो रास्ते में देखती है कि लोग अपना सामान उठा उठा के लेके भाग रहे थे, जिसको देख के वो और परेशान हो जाती है। और फिर लीजा सोचती है कि ये कोई छोटा मोटा तूफान होगा, आएगा और चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इस मूवी के तीसरे कैरेक्टर को, जिसका नाम एडवर्ड है। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो समंदर की मूवमेंट को ट्रैक करता है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और जब ऑफिस से उसका फ्रेंड रिपोर्ट लेके आता है तो कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कि इतना बड़ा तूफान के शहरों में भी सैलाब आ सकता है। और ये सुन के एडवर्ड काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसने डकोटा को कॉल करी जो उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन मर चुकी थी। और एडवर्ड डकोटा को बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ। और एडवर्ड डकोटा को बोलता है कि यार तूफान बहुत खतरनाक है, अगर तूफान जरा सा भी आगे बढ़ गया तो पूरे के पूरे शहर डूब जाएंगे। मगर डकोटा एडवर्ड की बात नहीं मानती और अपनी जिद पर रहती है। उसकी जिद को देख के एडवर्ड कहता है ठीक है तुम अपनी जिद पर रहो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें निकालने जरूर आऊंगा। अब तूफान आना शुरू होता है और ये कोई छोटी बारिश नहीं थी और उस बारिश की वजह से बंद टूट जाता है, जिसकी वजह से शहर में पानी आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही शहर में पानी आना शुरू होता है, सड़कें गाड़ियां सब बहने लग जाती हैं और बिल्डिंगों में पानी घुस जाता है और सब कुछ एक पल में बह गया। लीसा उस वक्त रोड पर थी तो एक ट्रक ड्राइवर ने उसको रोका क्योंकि आगे एक दरख्त गिर गया था, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं था और ट्रक वाला बोल रहा था कि वापस चलो। मगर तब तक पानी उनकी तरफ तेजी से आने लगा। मगर लीजा ने फैसला किया कि वो पेड़ के ऊपर से ही निकल जाएगी। उसने स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर गाड़ी पेड़ में जाके फंस गई। ट्रक ड्राइवर भी पानी के बहाव से निकलना चाहता था, लेकिन पानी के बहाव में दोनों फंस गए और लीसा की गाड़ी पानी में तैरने लगी और जाके एक पेड़ से टकरा गई और लीसा वहां पे फंस गई। अब लीसा उस गाड़ी में फंस गई, ना वो अंदर रह सकती थी ना और वो बाहर निकल सकती थी। और अब असली प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि जिस ट्रक का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक में मीट था। उस ट्रक का सारा मीट निकल के पानी में बहने लग जाता है और पानी के अंदर खून की बदबू होने लग जाती है और उस खून की बदबू को सूंघ के सारी शार्क्स यहाँ पे आने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ विलियम जो अपने घर में था बेसमेंट में अपनी वाइफ के साथ ड्रिंक कर रहा था और दोनों ही बहुत रिलैक्स थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका घर वाटरप्रूफ है। और दूसरी तरफ हमने देखा एडवर्ड के ऑफिस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे जो इस मौसम की सूरत हाल ले रहे थे। और एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बताए कि बिल्कुल उलट रिपोर्टर बढ़ा चढ़ा के नहीं उसको बताने लग जाते हैं कि तूफान बहुत ज्यादा बड़ा आएगा और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा और इस तूफान के अंदर शार्क्स भी होंगे। और झूठी खबर जो दे रहे थे उनको नहीं पता था कि वो सच हो जाएगी। पानी अब हर जगह था, डकोटा के घर की खिड़कियां भी टूट गई थी और पानी अंदर आने लगा था और वहां पे विलियम के घर में ही पानी आ गया था। इसको देखते हुए रॉन समझ गया कि सिचुएशन अब सीरियस है, इसलिए उसने विलियम को बताया कि गाड़ी में लाइफ जैकेट है, वो जरूरत पड़ी तो काम आ सकती है। अब दो आदमी नाव लेके निकले थे किसी को बचाने के लिए।